मित्रों, रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, आखिर किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं? तो दोस्तों, श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गंभीरता एक साथ थी। वे बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तात्विक नहीं, बहुत गूढ़ है। विधवा होना केवल शरीर के वियोग का नाम नहीं है, यह आत्मा के बिछड़ने का परिणाम भी होता है। कई बार स्त्रियां अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठती हैं जो उनके पति की आयु को प्रभावित करते हैं। रुक्मिणी जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। तब श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक नगर विनायकपुर में एक स्त्री चारुलता अपने पति धवल के साथ रहती थी। दोनों में प्रेम था, परंतु चारुलता का स्वभाव तेज और अभिमानी था। वह अपने पति पर अधिकार जताते हुए उसे दूसरों की सेवा से रोकती रहती। जब कभी धवल किसी भूखे को भोजन देता या मंदिर में दान करता, चारुलता उसे उलाहना देती। घर की हालत देखी है, पहले अपना घर संभालो, फिर परोपकार करना। वह यह भूल चुकी थी कि पुरुष का धर्म सेवा, दान और संयम है, और उसे रोकना किसी धर्म यज्ञ को तोड़ने के समान होता है। एक बार धवल ने एक असहाय वृद्ध ब्राह्मण को वस्त्र दान किए तो चारुलता ने क्रोध में उन्हें अपमानित किया। घर की चीजें लुटा रहे हो, मैं क्या किसी की भिक्षा पर चलूं? उस रात धवल ने मौन होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी सेवा में बाधा ही मेरा घर है तो मुझे इस बंधन से मुक्त करो। कुछ ही दिन में एक दुर्घटना में धवल का देहांत हो गया। चारुलता विधवा हो गई। विधवा होने के बाद उसने संतों से प्रश्न किया, मैंने कौन सा पाप किया? एक संत ने उत्तर दिया, तुमने धर्म में बाधा दी, पुण्य को रोका और स्वार्थ में पति को उलझाया। यही वह अदृश्य पाप है जो एक स्त्री के सौभाग्य को समय से पहले छीन लेता है। चारुलता ने बहुत पश्चाताप किया, जीवन सेवा में लगाया और अन्य स्त्रियों को यह सिखाया कि पति के पुण्य कार्यों में साथ देना उसकी रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। धर्म में बाधा स्त्री को विधवा बना सकती है। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी, जब स्त्री ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ और धर्म विरोध से अपने पति को रोकती है, जब वह उसकी सेवा के मार्ग में बाधा डालती है, तब वो अनजाने में उस पुण्य के कवच को तोड़ देती है जो पति की रक्षा करता है। यही पाप समय से पहले विधवा होने का कारण बनता है। रुक्मिणी जी ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं प्रत्येक स्त्री को यह सिखाऊंगी कि वो अपने पति के धर्म मार्ग में उसकी साथी बने, बाधा नहीं। और उस दिन से द्वारका की स्त्रियों में एक नई चेतना जागृत हुई। धर्म में सहयोग, पति की सेवा और परोपकार में भागीदारी ही स्त्री का सच्चा सौभाग्य है।